चीजों की। अभी हमने उसको शुरुआत किया, उसका हमारे बॉडी में क्या रोल होता है, क्या है माइंड लेवल पे क्या होता है, इसको हम डिटेलली जानेंगे अभी से। हम्म। Okay. धीरे धीरे उसको हम समझेंगे। हाँ, वो ही है वो। पोजीशन पे भी असर होता है क्या? किस पोजीशन में हम मेडिटेट करते हैं? या पोस्चर, पोस्चर मेडिटेशन में पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। सिंपली हम उसको डिटेलली देखने वाले हैं। पोस्चर है ना, कहाँ से बीमारियां आती है, वो कहाँ से हमें कहाँ पे इफेक्ट होता है, उसको आज हम धीरे धीरे देखेंगे। वो सब कौन से पोस्चर के लिए क्या होता है, डिटेलली हम्म। उसके बारे में बात करेंगे हम, है ना। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए 2 मिनट के लिए सब जन। और सिंपल स्माइल के साथ ध्यान देना है हमारी सांसों के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो अपना ब्रीदिंग प्रोसेस भी एक्चुअली 4 स्टेप्स में है, और 4 स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद वन ब्रीदिंग साइकिल डेवलप हो जाता है, कनेक्ट हो, वन ब्रीदिंग साइकिल कंप्लीट होता है। उसको आप अगर देखते हैं, सांस अंदर की तरफ लेना, कुछ देर के लिए रोकना, वापिस बाहर छोड़ना, और छोड़ने के बाद वापिस बाहर की तरफ रोकना, दैट कंप्लीट्स द वन साइकिल, 4 स्टेप्स। अगर इसको आप फोर्सेस के हिसाब से देखेंगे तो हेट्रोफोर्स फॉर इनहेल, एक्सपांशन, इसमें हमारी छाती एक्सपांस हो जाती है, लंग्स एक्सपांड हो जाते हैं, तो उसके लिए हेट्रोफोर्स रिक्वायर्ड होता है सांस अंदर लेने के लिए। सांस अंदर रोकने के लिए कनेक्टिंग न्यूट्रो, सांस बाहर छोड़ने के लिए होमो, और सांस बाहर की तरफ रोकने के लिए न्यूटोफोर्स, अगेन न्यू साइकिल। इसको आप देखते हैं, हम इस तरह से देखते हैं। इस दुनिया का ट्रायो जो दुनिया चलती है वो पूरी ट्रायोजन के सिद्धांत पे ही चलती है। हमारे जीवन की कोई भी घटना, चाहे हम वो चाय पीने की भी घटना, सुबह उठ के हम चाय जो पीते हैं, या खाने की भी घटना, तो सब ट्रायोजन के सिद्धांत से होती है, चलना बैठना। इसीलिए अगर इन ट्रायोजन फोर्सेस को, 4 फोर्सेस को, 4 तत्वों को हम बैलेंस करेंगे, तो बहुत सारी बीमारियों से या बहुत सारी प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि ये ट्रायोजन ऑर्डर तय है। अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम का, है ना, किसी विद्यार्थी का अगर फाइनल एग्जाम आनंदमय होना है, रिजल्ट आनंदमय आना है, तो आपको 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है, 5 स्टेप से। फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन, दैट इज द न्यू टो। देन लर्निंग, लर्निंग प्रोसेस, हेट्रो। देन कंटेम्पलेशन, मनन करना, चिंतन करना, है ना, मनन करते हम, मन में ही रिवीजन करना, न्यूट्रो। और एग्जाम पीरियड होमो, एंड देन रिजल्ट पीरियड इज द न्यूट्रो, कंप्लीट न्यूट्रो। इस तरह से हम हर कोई किसी भी चीज को हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। हर चीज को हम इन 5 स्टेप्स में देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायोजन सिद्धांत है ना। सो जस्ट ओपन योर आईज, आंखें खोल दीजिए।
सर आज का टॉपिक क्या है? करेंगे, बताता हूँ। ट्रायोजन को ही हम आगे एक्सपांड करने वाले हैं, उसका जीवन में हमारे रोल क्या होता है। फोर्सेस याद है सबको? कौन सा फोर्स? न्यूटो, हेट्रो, होमो, हाथों में। हम सांसों की क्रिया को देखिए। सांसों इस ऐसे भी ट्रायोजन ऑपरेशन ऑर्डर में किया जाता है। सांसों के ऑर्डर को आप देखिए। सांसें कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है? कौन देखा आपने अभी? ब्रीदिंग। और सांसें सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया है हमारे जीवन की, है ना? ब्रीदिंग को देखिए। इस डायग्राम को वापस एक बार निकालता हूँ। स्टार्टिंग, एंडिंग, इसे कहते हैं ब्रीथ साइकिल। ट्रायोजन ऑफ ब्रीथ साइकिल। ट्रायोजन ऑफ ब्रीथ, है ना? ब्रीथ के कितने स्टेप्स हैं? सांसों को कितने स्टेप्स में कंप्लीट किया जाता है? सांस, एक सांस को हम कैसे कहते हैं? कितने स्टेप्स है? स्टार्टिंग, सांस लेने के पहले की अवस्था, यानी बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द ब्रीथ, दैट इज द आउटर पॉज। आउटर पॉज, है ना? देन सांस लेने के लिए क्या करना पड़ता है? फेफड़े को एक्सपांड करना पड़ता है, यानी बढ़ाना पड़ता है। वो कौन सी फेज? सांस लेने की क्रिया। लेना, कौन सा फोर्स? हेट्रो। सांस अंदर रोकने के लिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। सांस अंदर रोकने के लिए, अंदर रोकना, इसे कहते हैं कुंभक, अंतक कुंभक। कौन सा फोर्स चाहिए? एक प्रयोग करेंगे आज हम, तो आपको समझ में आ जाएगा फोर्सेस कैसे काम करते हैं। सांस बाहर छोड़ने की क्रिया, होमो। बाहर छोड़ना, एक्सेल, उसे कहते हैं होमो। और ये एक कंप्लीट सांस हो गई। ऐसे एक कंप्लीट सांस, क्या हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कौन सी क्रिया है? किसको देंगे आप? जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्रिया कौन सी है? अगर जीवन अस्तित्व में रहना है तो सांसें ही है ना? या उससे और कोई प्रायोरिटी है? इससे और इम्पोर्टेंट कोई चीज होती है सांसों की? सांसों के अलावा अगर सांस ही बंद हो जाए, इसमें से एक भी फोर्स अगर नहीं होता, सांस अंदर लेने के लिए अगर एक्सपांशन नहीं होता, तो क्या हो जाता? क्या हो गया कोविड में मालूम है? लंग्स पूरे भर गए, तो एक्सपांशन नहीं हो पाया, सांस अंदर तक नहीं चली गई। सांस, जो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है वो बाहर ही निकल नहीं होता, तो क्या हो जाता? इसलिए ये चारों फोर्स इंपॉर्टेंट है। एक बार प्रयोग करके देखिए, इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। कौन सी क्रिया? हेट्रो फिंगर किसके लिए है? सांस लेने की क्रिया के लिए, सांस लेने के लिए। एक बार इन दोनों फिंगर्स को टच करके सांस लेके देखिए,
और इन दोनों फिंगर को ना टच करते हुए सांस लेके देखिए, कौन सा इजी हो जाता है, देखिए कौन सा इजी हो जाता है, देखिए सांस लेने की क्रिया को टच करके देखिए, इस फिंगर को, दोनों हेट्रो फिंगर को, कौन सी कौन सी क्रिया इजी होती है, टच करके इजी होता है या ना टच करके? बताना है आपको। करके देखिए, 4 बार करके देखिए, 4 ब्रीदिंग साइकिल को करके देखिए। सबको करना है, करके देखिए। किसमें इजी हो जाता है, किसी को समझ में आया, रियलाइज हुआ किसी को? टच करके इजी होता है ना, या बिना टच करके? टच करके इजी होता है। टच करके इजी होता है, मतलब मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ वो सब रियलिस्टिक है, नॉट थेरोटिकल। गीता, आपको टच करके इजी हो गया या न टच करके? अनम्यूट 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 कीजिए। टच करके थोड़ा इजी है, लेकिन ज्यादा कुछ इतना नहीं हुआ महसूस। ओके। हम्म। मोना, आपको? टच करके मुझे इजी लगा। टच करके इजी लगा। बलविंदर, टच करके? ये करने वाली क्रियाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अनम्यूट अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, बोलते टाइम अनम्यूट करके बोलो। अगेन म्यूट हो गई, आप म्यूट हो गई। डबल क्लिक कर रहे हैं आप। हाँ अभी आ रही हाँ, क्या अभी सर? अभी आ रही है। सर टच करके मतलब महसूस होता है कि सांसें ले रहे हैं, ऐसा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रकाश, माया, आपको टच करके इजी हो गया ब्रीदिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टच है ना? करके इजी हो रहा है। इजी हो रहा है, बहुत बढ़िया। और माया को? टच करके उसको भी वैसा ही। हाँ, ये सबका एक्सपीरियंस सेम आएगा। सुनंदा, आपने किया? हाँ यस, इट्स डीप, बहुत डीप होता है टच करके इनहेल। डीप होता है। ओके। पंकज? सर मेरा खाना अभी हुआ है इसलिए ब्रीदिंग अच्छे से नहीं हो पाई, लेकिन थोड़ा डिफरेंस मुझे महसूस हुआ। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है, डिफरेंस महसूस होना। हम्म। अमी, अमीषा, आपको? सर पहले एक जैसा ही लग रहा था, फिर बाद में ऐसा लग रहा था कि टच करके ज्यादा इजी हो रहा है। ओके, गुड। अभी इसी क्रिया को आगे जाइए। सांस लेते लेते टच करके, न्यूट्रो फिंगर को टच करके देखिए, ज्यादा देर होल्ड कर पाते हैं या ना टच करके। करिए प्रयोग, ये करना है। ये अगर करेंगे तो आपको फोर्सेस समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं थियोरेटिकल फोर्सेस पढ़ाऊंगा तो कुछ फायदा नहीं होगा, ये आपको काम होना चाहिए। सांस लेते लेते हेट्रो के साथ न्यूट्रो को ऐड करना है। सांस लेते लेते अंदर की तरफ सांस रोकनी है। ये टच करके रोक, ज्यादा देर रोक सकते हैं या ना टच करके ज्यादा देर रोक सकते हैं, देखिए 4 ब्रीदिंग करने हैं, लेकिन एक ब्रीदिंग में आपको पता नहीं चलेगा, 4 ब्रीदिंग करनी है। सर डेमो दिखाए ना एक बार, एक बार। डेमो में दिखाऊंगा तो आपको समझ में नहीं, आपको करके दिखाना है, करके देखना है, करके देखो, हो जाएगा। ओके। मुझे आपको एक्सपीरियंस करवाना है, मैंने तो बहुत सारा एक्सपीरियंस कर लिया है। अंगूठा और एक ही फिंगर पकड़ने की क्या? नहीं, हेट्रो को सांस लेते टाइम हेट्रो को पकड़ना है,
और सांस अंदर रोकते टाइम दोनों को पकड़ना है, न्यूट्रो, ओके हेट्रो और ओके न्यूट्रो। ओके हेट्रो छोड़ भी देंगे तो चलेगा, सांस रोकते टाइम न्यूट्रो को टच कीजिए। ओके ओके, करिए करिए, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारी तकलीफें आपकी दूर हो जाएंगी, माइंड लेवल की हो, बॉडी लेवल की हो, क्योंकि ब्रीदिंग डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे सोल चैनल से। किसमें ज्यादा देर होल्ड कर सकते हैं आप, टच करके या न टच करके? इजी, ज्यादा देर मतलब इजी, आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, इजी हो जाएगा ब्रीदिंग प्रोसेस। टच करके इजी होता है। फील डिफरेंट, हाँ, रोकने में कोई दिक्कत नहीं आई। नहीं आई, गुड। इसे अगर हम रनिंग करने के बाद थकान आती है 700 में, उस वक्त यूज करें तो? कर सकते हैं, अभी तो मैं सब पढ़ा रहा हूँ आपको, जैसे चाहे यूज करो। आपको है ना, जैसे चाहे यूज करो, ऐसा कुछ नहीं इसमें, है ना। ओके, सबको एक्सपीरियंस हुआ टच करके? मोना, गीता, आपको टच करके ज्यादा देर रोक सकते हैं ना? ओके, Yeah, sir. या अभी क्या Yes. करो? हाँ, इमीडिएट फर्क महसूस होता है। महसूस होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मुद्रा और आपकी अगर सांसें मुद्रा से कनेक्टेड है, तो क्या आपकी हर क्रिया, आपकी शरीर की हर क्रिया इससे कनेक्टेड होगी या नहीं होगी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ब्रीद पे असर हो सकता है मुद्रा से, तो आपके सब एक्टिविटीज पे होगा, होगा या नहीं होगा? यानी आपका सेल पूरा, क्योंकि ब्रीदिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर सोल चैनल। हम उसको लिखने वाले, सोल में पढ़ने वाले, सोल का काम क्या होता है, क्या, व्हाट इज मीन बाय द डेथ? डेथ में क्या हो जाता है? डेथ में क्या हो जाता है, पहले क्या रुक जाती है, उस क्या देखते हैं हम, डेथ हो गई मतलब सांसें ही रुकती है। सांस रुकती है। सांस रुक गई मतलब, सांस रुक गई मतलब चेतना चली गई, चैतन्य चला गया। लेकिन क्या मुद्रा से आप सांसों को इफेक्ट करेंगे, सांसों को अगर बैलेंस करेंगे तो डीप लेवल, मैं ब्रीदिंग को और डिटेलली लेने वाला हूँ। लेकिन मुझे ये कहना है, कल मैंने जो पढ़ाया हेट्रो होमो न्यूट्रो, क्या ये कनेक्टेड है ब्रीद और मुद्रास? ये प्रैक्टिकली आपको रियलाइज करवाना था मुझे, ये थेरोटिकल नहीं है। जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ वो सब प्रैक्टिकल है ना, तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो चलो ब्रीद, एक बार छोड़ने की क्रिया करके देखो। छोड़ने की क्रिया के लिए कौन सा फोर्स है? होमो फोर्स है। सांसों को छोड़ने की क्रिया को देखिए, इसको टच करके देखिए, छोड़ने की क्रिया इजी हो जाती है या ना टच करके? एक बार करके देखो, एक बार करके देखो, होमो फिंगर से सांसों को छोड़ने की क्रिया के ऊपर ध्यान दे दो। होमो, होमो, रिंग फिंगर। अब अगर आप टच करके छोड़ना इजी हो जाएगा आपका, करके देखिए। करना है आपको, इजीली आपका ब्रीदिंग प्रोसेस में सांसें इजीली छूट जाएगी।
सांसें छोड़ते टाइम, छूटते टाइम बहुत सारी आपकी तकलीफें छूट जाती है, इसीलिए एक्सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या एक्सपीरियंस हुआ? छोड़ना इजी हो रहा है? छोड़ना इजी हो रहा है या नहीं हो रहा है? इजी और बहुत देर तक छोड़ सकते हैं। बहुत देर तक छोड़ सकते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। इजी, और सबको एक्सपीरियंस आना चाहिए, सबको आंसर्स देने इसके। रामदास जी, आपको महसूस हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है। अमी, आपको? हाँ हो रहा है, इजी हो रहा है। इजी हो रहा है। कौन सी फिंगर पकड़ने की मेरे समझ में नहीं आया। होमो फिंगर, होमो रिंग फिंगर, छोड़ते यानी टाइम। वो होल्ड करते समय कौन सी पकड़ी थी? न्यूट्रो फिंगर, मिडल फिंगर। हाँ, मिडल फिंगर, वो थोड़ा गलत। हाँ, अब यहाँ पे बराबर करके समझ। देखिए। हाँ, मैं उसको डिटेल देने वाला हूँ अभी। और एक क्रिया करके देखो, ये सबसे डिफिकल्ट क्रिया है, सांस बाहर की तरफ रोकना। सर सांस बाहर की तरफ रोकना, छोड़ते छोड़ते न्यूटो फिंगर को टच कीजिए, लिटिल फिंगर को, और सांस कितनी देर तक आप बाहर रोक सकते हैं, देखिए। देखिए एक बार करके। ये बहुत डिफिकल्ट क्रिया है, लेकिन आपका इजी हो जाएगा इस मुद्रा के साथ। खाली पहले मुद्रा ना टच करते हुए देखिए, रोक सकते हैं क्या आप बाहर। वो समझ में नहीं आया क्या करना है। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, है ना, हाँ छोड़ते हैं, तो हाँ। छोड़ने के बाद तुरंत सांस नहीं लेनी है, बाहर की तरफ रोकना है हमें। अच्छा। ओके, तो पहले बिना टच करके रोकिए, बिना टच करके रोकिए। रोक सकते हैं क्या, देखिए, बिना टच करके। कोई रोक सकता है बिना टच करके? बिना टच करके रोक सकता है कोई? और टच करके रोक के देखिए, आप ज्यादा देर तक रोक पाएंगे। इसे कहते हैं जीरो ब्रीदिंग स्टेट। कितने लोगों को एक्सपीरियंस आया? बिना टच करके आई कैन होल्ड, मतलब वो स्टेट को 3 काउंट्स तक होल्ड कर सकती हूँ, और टच करके इट कैन गो अप टिल 8 to 10 काउंट्स। या यानी डबल हो गया वो टाइम। हाँ हाँ। या और किसी का एक्सपीरियंस? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं ये क्रिया इसलिए बता रहा हूं, अगर आप बाहर होल्डिंग करने की, उसे कहते हैं बाह्य कुंभक, तो आप पूरा एम्प्टी हो जाते हैं, एम्प्टी हो जाते हैं। अगर कितना भी मेंटल प्रेशर हो, कितना भी सफरिंग हो, अगर आप बाहर की बाहर होल्ड करना जान गए, बाहर ज्यादा देर रोकना जान गए, बाह्य कुंभक, तो आप इजीली तुरंत रिलीज हो सकते हैं। आपके मन के ऊपर कितना भी प्रेशर हो, आपके बॉडी के ऊपर कितना भी प्रेशर हो, इजीली आप उस क्रिया से मुक्त हो जाएंगे। ये करना है आपको रोज। इसे कहते हैं बाह्य कुंभक। और कितने लोगों का कितना क्या एक्सपीरियंस है? बलविंदर को क्या एक्सपीरियंस आया? सर काफी देर तक रोक रोक सकते हैं। ओके, प्रकाश जी, आपको रोक सकते हैं रोक या गया। आप? हाँ, रोका। रोका। ये आपको क्रिया ज्यादा काम करेगी आपके तकलीफ के लिए। प्रकाश, बाहर की तरफ सांस रोकना। पार्सल। ओके, पूरा, अगर डिसीज, कोई भी डिसीज को जीरो की तरफ लेके जाना है, तो ये क्रिया इंपॉर्टेंट है, वहां पे लिख के रखिए। किसी भी बीमारी को शून्य में लेके जाना है, पूरी तरह से हटाना है।
तो कौन सी क्रिया इंपॉर्टेंट है? बाह्य कुंभक, उसे कहते हैं स्माइल बाह्य कुंभक। और उसके लिए कौन सी मुद्रा अप्लाई करनी है? न्यूटो फिंगर। न्यूटो फोर्स इज रिक्वायर्ड। पंकज, यस सर, एक्सपीरियंस? आया जो आया, बहुत अच्छा है। दिमाग में जो कुछ भी जम जाता है उसको एम्प्टी करना है हमें। कौन सी ओके क्रिया? ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है ना? और हाँ जो स्पिरिचुअल, गीता जी, स्पिरिचुअल में जो हायर डायमेंशन पे जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये क्रिया इंपॉर्टेंट है। मैं सबके लिए, सुनंदा, स्पिरिचुअल में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बाह्य कुंभ। इसका मतलब क्या है? इस वहां पे लिखिए, जो चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं है वो क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है, एसिमिलेट हो जाती है, आत्मसात हो जाती है। जो जरूरी नहीं है वो समंदर में डूब जाती है, और जो जरूरी है वही इम्प्रिंट्स हमारे ऊपर रहते हैं। इसे कहते हैं अंतःकरण। अंतःकरण को डेवलप कर। समझ में आ रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू आर लर्निंग प्रैक्टिकल वे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर एक डाउट आया व्हेन आई एम डूइंग दिस, एम्प्टीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट टू, या लेकिन इनहेल करके होल्ड ज्यादा नहीं करना चाहिए या करना चाहिए? हर केस के हिसाब से अलग होगा। अभी मैंने डिटेल नहीं सिखाया उसको, हर केस से अलग होगा। मैंने खाली अभी जो इसका इंपॉर्टेंट बता दिया, बाहर बाह्य कुंभक। अंतर कुंभक का लिखिए, अंतर कुंभक का इंपॉर्टेंट है वेट लॉस के लिए। वेट लॉस के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए काम करेगा अंतक कुंभक। अंतक कुंभक क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म, कोई भी क्रिया को चयापचय करना है तो वो मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा हो। ओके, इसको डिटेलली देखेंगे। अभी मैंने खाली आपको एक्सपीरियंस का, मुझे फोर्सेस एक्सपीरियंस करवाने हैं, ब्रीथ को नहीं। फोर्सेस, क्या फोर्सेस एक्सपीरियंस किए आपने? वो Yes. नहीं भी समझ में, दैट इज इंपॉर्टेंट। हेट्रोफोर्स क्या करता है वहां पे लिखिए। हेट्रोफोर्स का कैरेक्टर है एक्सपांशन। क्या करता है? चेस्ट को क्या किया उसने? एक्सपांड किया। न्यूट्रोफोर्स क्या करता है? होल्ड कैपेसिटी होती है उसकी, होल्ड करना। होमोफोर्स क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ही सब ब्रीद आउट हो जाएगी। और न्यूट्रोफोर्स क्या करता है? एम्प्टीनेस करता है, पूरे एम्प्टी को एम्प्टी करता है पूरा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आज और एक टूल आपको मिल गया, ब्रीदिंग। आज से ब्रीदिंग कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? वहां पे लिखिए ट्राई ओरिजिन ब्रीदिंग, ट्राई ओरिजिन स्माइल ब्रीदिंग। इसको कहते हैं ट्राई ओरिजिन स्माइल ब्रीदिंग। तो आज से ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान किस तरह से देंगे? समझ में आया किस तरह से देना है? क्या आप मुद्रा के साथ ब्रीदिंग कर सकते हैं? जब इनहेल करना है तो हेट्रो पकड़ना है, सांस अंदर लेनी है तो, सांस अंदर रोकनी है तो न्यूट्रो कर पकड़ना है, सांस छोड़नी है तो होमो पकड़ना है, सांस बाहर की तरफ रोकना है तो न्यूटो पकड़ना है। क्या ये कर सकते हैं आप या नहीं कर सकते? प्रैक्टिकली कर सकते हैं। सर एक बार विपश्यना को बहुत, ये एक बार रिपीट हाँ बताइए, एक हाँ, बार फिर से सांस बताइए। अंदर, सांस अंदर लेने के लिए, सांस अंदर लेने के लिए हेट्रो फिंगर हाँ, के साथ कीजिए। सांस अंदर लेने के लिए हेट्रो फिंगर, सांस अंदर रोकने के लिए कनेक्टिंग न्यूट्रो फिंगर, मिडल फिंगर, सांस बाहर छोड़ने के लिए होमो फिंगर, और सांस बाहर की तरफ रोकने के लिए न्यूटो फिंगर। इसकी डायग्राम निकालेंगे, डायग्राम निकालेंगे। ओके, क्या ये कर सकते हैं मेडिटेशन आप? ब्रीदिंग मेडिटेशन। ब्रीदिंग कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है या खाना इंपॉर्टेंट है? किसके बिना हम जी नहीं सकते? खाने के बिना जी सकते हैं कुछ दिनों के लिए, जी सकते हैं। पानी के बिना जी सकते हैं, पंच तत्व
पानी के बिना कुछ दिन के लिए जी सकते हैं, लेकिन सांसों के बिना, वायु के बिना नहीं जी सकते। सो ब्रीदिंग इज द मोस्ट फंडामेंटल फिनोमेनन, है ना। तो इसीलिए प्रोफेसर ने स्माइल ब्रीदिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। इसीलिए कोई भी साधना में, कोई भी मेडिटेशन में ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान होता है। अब समझ में आ रहा है मेडिटेशन में ब्रीदिंग क्यों कहा जाता है। आपके सांसों के ऊपर ध्यान दे दो, वो फोर्सेस बैलेंस होते हैं। मैं इसमें उल्टा कहता हूं, अगर हम, मुझे बताइए, सांस अंदर लेने की क्रिया से कौन सा फोर्स बैलेंस हो जाएगा। सांस अंदर लेने की क्रिया से कौन सा फोर्स बैलेंस हो जाएगा। अंदर लेने की क्रिया के लिए कौन सा फोर्स चाहिए। हेट्रोफोर्स। हेट्रो। सांस बाहर छोड़ने की क्रिया से कौन सा फोर्स बैलेंस होगा। होमोफोर्स। होमो। सिंपल चार तो है। सांस अंदर लेने की क्रिया से, अंदर रोकने की क्रिया से कौन सा फोर्स बैलेंस होगा। कनेक्टिंग न्यूट्रो, कनेक्टिंग न्यूट्रो। और सांस बाहर रोकने से कौन सा फोर्स बैलेंस हो जाएगा। न्यूट्रो। न्यूट्रो। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको। अब हम हेट्रो के नीचे क्या आता है, होमो के नीचे क्या आता है, न्यूट्रो के नीचे क्या आता है, ये लिखने जा रहे हैं। अभी हम उसको देखते हैं। अभी थोड़ा सा सेल्फ की तरफ आते हैं। सेल्फ, सेल्फ में क्या क्या लिखा है हमने, बताओ थोड़ा सा। सेल्फ में क्या क्या लिखा है। सेल्फ को कैसे डिफाइन किया है हमने। बॉडी, एनर्जी, बॉडी, माइंड, सोल। ओके, अभी इस तरह से उसको लिखते जाइए। ये डायग्राम, ये समझ में आया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप में सेंड कीजिए ना एक बार। हाँ, ये वीडियोस में आ जाएगा आपको। ठीक। चलो, अभी इस डायग्राम को हाथ से कनेक्ट करेंगे। अभी आपको हाथ से समझ में आएगा। ओके, अगर सेल्फ को हम इस हाथ में लेते हैं, हर वक्त आपको हाथ निकालना है तो हाथ आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक लिटिल फिंगर में कौन सा फोर्स है, यहाँ पे लिखता हूं मैं। कौन सा फोर्स है। या नो मतलब न्यूट्रो। न्यूटो। न्यूटो आर नहीं उसमें। ये कौन सा फोर्स है। एच ओ मतलब कलर, फोटो। इज वेरी इंपॉर्टेंट। एच ओ, एच ओ मतलब होमो। होमो। बड़ा एन छोटा ई मतलब कनेक्टिंग न्यूट्रो। यहाँ पे आर का फर्क है, इसमें आर नहीं, इसमें आर है। और इंडेक्स फिंगर मतलब एच ई, हेटेरो। ओके। और सेल्फ, थंब, और ये थंब को हमने क्या कहा है, कंप्लीट न्यूट्रो। कंप्लीट न्यूट्रो का मतलब होता है वो बैलेंसर होता है। वो क्या होता है, सबको बैलेंस करने वाला, कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। यहाँ पे लिखिए, न्यूटो के अंदर आएगा सोल। सोल। हेट्रो के अंदर आएगा माइंड। कनेक्टिंग न्यूट्रो के अंदर आएगा, कनेक्टिंग
कनेक्टिंग न्यूट्रो के अंदर आएगी एनर्जी बॉडी, एनर्जी। और होमो के अंदर आएगी फिजिकल बॉडी। और कंप्लीट न्यूट्रो के अंदर आएगा लाइफ फोर्स, यानी ओरिजिन स्माइल। समझ में आ रहा है? न्यूटो फिंगर के अंदर कौन सा फोर्स, कौन सा तत्व आएगा, क्या आएगा हमारा? सोल। होमो फिंगर के अंदर कौन सा, होमो फोर्स किसको रिप्रेजेंट करता है? बॉडी किसको रिप्रेजेंट करती है? होमो फोर्स को। ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स आने वाले हैं आपको, हम हर एक को डिफाइन करते जाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है? एनर्जी बॉडी किसके, एनर्जी बॉडी को कंट्रोल करने वाला फोर्स कौन सा है? न्यूट्रो। माइंड को कंट्रोल करने वाला कौन सा फोर्स है? हेट्रो। ये समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली मुझे बताइए, सोल को कौन सा फोर्स कंट्रोल करता है? सोल का कौन, सोल किसके कंट्रोल में है? कौन से फोर्स के कंट्रोल में है? Netro. न्यूटो। मेरे साथ करते जाइए, न्यूटो। न्यूटो। मन किसके कंट्रोल में है? मन किसके कंट्रोल में है? हेट्रो। अगर मन को बैलेंस करना है तो कौन से फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा? हेट्रो। हेट्रो। एनर्जी को बैलेंस करना है तो कौन से फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा? न्यूट्रो, कनेक्टिंग न्यूट्रो। कनेक्टिंग न्यूट्रो। और बॉडी को बैलेंस करना है तो कौन सा फोर्स को यूज करना पड़ेगा? होमो फोर्स। होमो। मुझे बताइए, अभी आपको बॉडी पेन है, पूरे बॉडी को पेन है, तो कौन सा फोर्स को बैलेंस करना चाहेंगे आप? पूरे बॉडी को होमो अभी मैं फोर्स। बोल, होमो फोर्स। होमो। ओके, मन को बैलेंस करना है तो कौन सा फोर्स? हेट्रो। पहले फोर्स बताओ, फोर्स हेट्रो। और फिंगर कौन सी आएगी? इंडेक्स फिंगर, हेट्रो फिंगर। ओके, अब मुझे एक एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको, इस तरह से पूछूंगा थोड़ा सा। बॉडी को मुझे सांसों के साथ बैलेंस करना है, बॉडी को हील करना है विदाउट मुद्रा, मुद्रा नहीं लगानी है, लेकिन सांस की क्रिया से मुझे बैलेंस करना है शरीर को। तो कौन सा फोर्स और कौन सी ब्रीदिंग स्टेज, बताओ मुझे। पहले फोर्स डिफाइन करना है, पहले फोर्स कौन सा? होमो फोर्स है और न्यू न्यूट्रो नहीं, होमो फोर्स। होमो फोर्स। और होमो फोर्स की फिंगर कौन सी है? होमो फोर्स का ब्रीदिंग ब्रीदिंग कौन सा है? श्वास छोड़ने होमो की मतलब क्रिया। श्वास छोड़ने की क्रिया। समझ में आ रहा है? इसका हम Physical. चार्टिंग करेंगे, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ आपको। समझ में आ रहा है? समझो, मुझे मन को बैलेंस करना है सांसों के साथ, सांसों की क्रिया के साथ मन को बैलेंस करना है। तो कौन सा फोर्स आता है और कौन सी सांसों की क्रिया के ऊपर मुझे ध्यान देना है? हेट्रो पहले फोर्स, हेट्रो फोर्स। हेट्रो फोर्स। और कौन सी सांसों की क्रिया, श्वास कौन लेने सी की क्रिया। सांसों की क्रिया? श्वास अंदर लेने की क्रिया। सांस, अंदर लेने की क्रिया। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। क्यों ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको? क्योंकि आगे से हेट्रो, ये डायग्राम कम से कम 15 डायग्राम निकालेंगे हम, 10-15। हर एक चीज अलग होगी। हेट्रो के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, होम के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, तो इसको हम निकालने वाले हैं। ओके, तो फोर्स को हमें डायग्नोस किया करना है। डायग्नोसिस क्या होता है? फोर्स। इसीलिए मुझे आप जब मिलते तो मैं रिपोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, मुझे आपका फोर्स डायग्नोस करना होता है।
फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, समझ में आ रहा है अभी ये चीजें? अभी इसके हम बॉडी के अंदर जाएंगे, बॉडी को हम और डिफाइन करेंगे। बॉडी इसे कहते हैं, इसको नाम दीजिए, इसको नाम क्या देना है? इस डायग्राम का नाम क्या है? ट्राई ओरिजिन ऑर्डर ऑफ सेल्फ। ट्राई ओरिजिन ऑफ सेल्फ लिखना है वहां। क्या लिखना है? ट्राई ओरिजिन ऑफ सेल्फ। ट्राई ओरिजिन मतलब ट्राई ओरिजिन फोर्सेस ऑफ सेल्फ, है ना? ऐसे ये बदलते जाएगा। सेल्फ के आगे अब बॉडी को हम और ट्राई ओरिजिन में डिवाइड करते जाएंगे। मुझे बताओ, बॉडी को बैलेंस करना है तो कौन सी फिंगर यूज करेंगे? इस डायग्राम को देख के बताइए। होमो। और सोल को बैलेंस करना है तो कौन सी फिंगर यूज करेंगे? Electro. न्यूटो। माइंड को बैलेंस करना है तो कौन सी फिंगर यूज करेंगे? हेट्रो। हेट्रो। और एनर्जी बॉडी को बैलेंस करना है तो कौन सी फिंगर यूज करेंगे? कनेक्टिंग न्यूट्रो। हाँ, Neutral. Neutral. कनेक्टिंग न्यूट्रो। कनेक्टिंग न्यूट्रो, बराबर। अब हम इन चारों को डिटेल पढ़ने जा रहे हैं, चारों को डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। पहले बॉडी को लेंगे हम। पहले किसको लेंगे? बॉडी को। ओके, थोड़ा सा बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए आप। बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए। बॉडी में कितने, अब एक सेंटेंस आप वहां पे लिखिए। जो कुछ भी आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे इस दुनिया में, वो कितने कितने पार्ट्स होंगे, कितने फोर्सेस से डिवाइड हो जाएंगे? किसी भी चीज को डिवाइड करना है, देखना है, तो कितने फोर्सेस होने चाहिए? 5। 3+2, 3+2 5। ये हाथ याद रखना, 5। किसी भी चीज को आप अगर देखेंगे तो कितने स्टेप्स आएंगे उसमें, कितने स्टेप्स आएंगे, कितने पार्ट्स आएंगे? 5। मुझे बताइए, अपने बॉडी में कितने, बॉडी को थोड़ा सा सेंट्रल बॉडी को, हाथों को छोड़िए, पैरों को छोड़िए, बॉडी कितने, होल बॉडी कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? बताओ थोड़ा सा, कौन बताएगा? होल बॉडी, होल बॉडी का भी ट्रायोर्जिन है, खाली बॉडी का। अभी हमने सेल्फ का ट्रायोर्जिन देखा, बॉडी का ट्रायोर्जिन देखेंगे। बॉडी को डिवाइड करो थोड़ा सा। कभी किया है? बॉडी को देखा है कभी इस तरह से? बॉडी को देखो। हम अब ट्रायोर्जिन ऑफ द बॉडी सीखने जा रहे हैं। ये निकालता हूं मैं अभी। बताओ, बोलो, कितने कितने हिस्सों में डिवाइड है बॉडी? बताओ। हाँ, बताओ। बॉडी का चित्र निकालता हूं मैं अभी। क्या है ये होल बॉडी है हमारी, होल बॉडी। होल बॉडी मतलब बॉडी कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? हाथ पैरों को छोड़ रहा हूं मैं अभी, हाथ पैरों को छोड़ना है। सेंट्रल बॉडी कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है हमारी? Complete है। किसी की गर्दन नहीं है, किसी का हेड नहीं है, किसी का चेस्ट नहीं है, किसी का एब्डोमेन नहीं है, ऐसा कुछ है? नहीं, complete है।
अगर इसमें से एक भी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? बॉडी इनकम्प्लीट हो जाएगी। अस्तित्व में ही नहीं रहेगी। इसमें से इसी भी पार्ट, एक भी पार्ट को निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? अभी मैं इसको कलरफुल करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज, कैसे हमें भगवान ईश्वर तत्व ने बनाया है, कितना ट्रायोजिन। सब जगह आपको ट्रायोजिन दिखेगा अभी, सब जगह। अभी आपको मजा आएगा ट्रायोजिन कितना है इम्पोर्टेंट। मैं सिंपलेस्ट वे से पढ़ा रहा हूँ आपको मैं। इसे कहते हैं ट्रायोजिन बॉडी। क्या कहते हैं? ट्रायोजिन बॉडी। क्या होती है या नहीं है? यहाँ पे डिवाइड होती है नहीं बॉडी? कभी देखा है क्या इस तरह से बॉडी को आपने? क्या बताएंगे अभी? नेक का कौन सा फोर्स है? नेक में, नेक में कौन सा फोर्स इन्वॉल्व है ज्यादा? इसे कहते हैं ट्रायोजिन ऑफ, ट्रायोजिन ऑफ बॉडी। कौन सा फोर्स है नेक में? कौन सा फोर्स है? ब्लैक कलर कौन सा है? न्यूटो। न्यूटो फोर्स। न्यूटो। रेड कलर कौन सा है? माइंड। माइंड। हाँ, फोर्स फोर्स। हेट्रो। हेट्रो। ये माइंड एक भाग हो गया उसका। अभी हम बॉडी को देख रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये कौन सा ब्लू कलर मतलब क्या, कौन सा फोर्स आ गया? होमो। होमो। ये चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में डायफ्राम होता है, मालूम है ना? डायफ्राम फील करके देखिए थोड़ा सा। चेस्ट और एब्डोमेन जहाँ पे, इसे कहते हैं कनेक्टिंग न्यूट्रो। और बॉडी को, बॉडी का कंट्रोलर कौन कहाँ पे है? माइंड। बॉडी का कंट्रोलर, बॉडी का माइंड। कंट्रोलर कौन है? माइंड बॉडी है। बॉडी। मन मन नहीं देख रहे हम। मन अभी देख रहे हैं, सिंपल बॉडी को डिफाइन कर रहे हैं। मन अलग सी चीज है। हमने पहले सेल्फ को देखा ना, सेल्फ को, सेल्फ को देखा ना। सेल्फ में क्या क्या है? सोल, माइंड, एनर्जी, बॉडी। बॉडी को हम डिवाइड कर रहे हैं अभी, बॉडी को समझ रहे हैं।
बॉडी में नेक किसको रिप्रेजेंट करता है? मुझे बताइए। Neck, सर्वाइक Energy. सर्वाइक सर एनर्जी सर्वाइकल पेन, मैं ये कह रहा हूँ आपको, ये बात समझिए। पहले बात समझिए। हमने सेल्फ को कितने में डिवाइड किया? स्व को कितने में डिवाइड किया? स्वतः को, माइंड माइंड, माइंड बॉडी, बॉडी एनर्जी, एनर्जी सोल। हो गया? ये हो गया। अब हम बॉडी को डिवाइड कर रहे हैं, बॉडी को खाली देख रहे हैं। मन, एनर्जी, बॉडी को बाद में देखने वाले हैं। बॉडी को मुझे बताइए, आपके हेड की मुद्रा चाहिए या नहीं चाहिए? आपको हेडेक की मुद्रा चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। नेक पेन की मुद्रा चाहिए या नहीं चाहिए? एब्डोमेन की मुद्रा चाहिए या नहीं चाहिए? चेस्ट की मुद्रा चाहिए या नहीं चाहिए? तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा बॉडी को भी। मैं खाली बॉडी को डिवाइड कर रहा हूँ, इसमें मन, एनर्जी का संबंध नहीं है। समझ में आ रहा है? अभी समझ में आया है? पूरे बॉडी को डिवाइड कर रहे हैं। ओके मोना, आपको समझ में आया? हाँ सर, ओके आ गया समझ। ओके। बॉडी, हम बॉडी को डिवाइड कर रहे हैं। बॉडी की भी सेपरेट मुद्रा आ जाएगी, आपकी सेपरेट फोर्स आ जाएगा बॉडी को। अब इस हाथ को हम बॉडी बनाएंगे। इसके पहले क्या बनाया था हमने? उसको सेल्फ बनाया था। अब इसको हम बॉडी बनाएंगे। तो मुझे बताइए, बॉडी के लिए उस डायग्राम को देख के मुझे बताइए, सर्वाइकल पेन के लिए, सर्वाइकल मतलब नेक पेन के लिए कौन सा फोर्स इंपॉर्टेंट, कौन सा फोर्स काम कर रहा है वहां न्यूटो पे? न्यूटो। न्यूटो तो कौन सी फिंगर यूज न्यूटन करेंगे काम आप आएगा। सर्वाइकल पेन के लिए? सर्वाइकल पेन के लिए कौन सी यूज करेंगे? नेक पेन के लिए कौन सी फिंगर? करके दिखाओ मुझे सब जन। न्यूटो फिंगर। इजी है? इजी हो गया अभी? अगर नेक पेन हो रहा है तो हाँ। गोली खानी है, फिंगर टच करनी है? फिंगर फिंगर टच करनी है। मुझे बताइए, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, किसी भी चीज से हो, फूड से हो, किसी भी चीज से हो, एब्डोमिनल पेन हो रहा है या एब्डोमिनल कंप्लेंट्स है, कौन सी फिंगर यूज करेंगे आप? होमो, यस। फोर्स कौन सा? होमो। होम, और फिंगर कौन सी? होमो। इजी। मुझे बताइए, हार्ट अटैक का पेन है, हार्ट अटैक आ रहा है किसी पेशेंट को, तो कौन सा फोर्स बैलेंस करेंगे और कौन सी फिंगर देंगे? तो हार्ट कहाँ पे है? हार्ट कहाँ पे है? चेस्ट में है या एब्डोमेन में है? हेट्रो इतना तो हमें मालूम है। चेस्ट में है ना हार्ट, तो हेट्रो हेट्रो फिंगर, हेट्रो फोर्स। और फिंगर कौन सी देंगे? हेट्रो। आपको मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये फिंगर आप उस वक्त देंगे तो उसका पेन भी तुरंत कम हो जाएगा, जब तक उसकी जिंदगी बच सकती है। इतना ये काम करती है, इतना मुद्रास काम करती है, इतना ये फोर्सेस काम करते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सिंपल। आ रहा है सर, अभी अच्छे से आ रहा है। ओके, धीरे धीरे। स्टार्ट में थोड़ा इसको चार्ट बना के रखने हैं आपको बड़े से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहाँ पे भी नहीं मिलेगा, इतना इजी वे से नहीं मिलेगा आपको, है ना? मुझे बताइए, सिंपल, हेडेक हो रहा है तो कौन सी फिंगर? हेडेक का फोर्स कौन सा है? थंब। ये भी कर सकते हैं। और इसमें एक वहां पे लिखिए, अगर कंप्लीट न्यूट्रो को बैलेंस करना है मुद्रा से, तो कनेक्टिंग न्यूट्रो को भी ले सकते हैं। कभी कभी ये मुद्रा कर सकते हैं। कंप्लीट न्यूट्रो को बैलेंस करना है तो ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। इस तरह से ये मुद्रा भी बैलेंस कर सकते हैं। सर तो अगर हेडेक है
तो हम लोग हाँ फिजिकल बॉडी का वो होमो लेके कंप्लीट न्यूट्रो का कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि कनेक्टिंग कर आएगा सकते कि हैं। होमो आएगा? होमो बॉडी कॉन्शियसनेस से लिया हमने, बॉडी हाँ। पूरी बॉडी को, और एक हाथ में ये कर सकते, एक हाथ में इस तरह से कर सकते मुद्रा। अच्छा। ओके, इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर कंप्लीट न्यूट्रो को पार्ट में लेना है तो ये ले सकते हैं मुद्रा, ये मुद्रा ले सकते हैं। ओके ओके, सिंपल। सर फिर समझ थ्रोट में? को करना है तो थ्रोट की बताइए आप, थायराइड की मुद्रा बताइए आप, थायराइड। न्यूटो न्यूटो न्यूट आएगा, ये पूरा नेक, न्यूटो पूरा नेक आएगा क्या ना है? सर? पुराने न्यूट्रो। न्यूटो। न्यूटो आएगा। पूरा हेड, पूरा हेड कौन सी फिंगर, ये या ये, दोनों में से ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे मुद्रा में करना है तो ऐसे। ओके, ठीक है। और डायफ्राम, छाती और पेट के बीच में डायफ्राम रीजन है, इसको कैसे कर सकते हैं आप? इसकी कौन सी फिंगर आएगी? कनेक्टिंग न्यूट्रो। कनेक्टिंग। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मुझे मुझे पिंपल्स को ठीक करना है, पिंपल्स को, इस डायग्राम के हिसाब से पिंपल्स, चेहरे के पिंपल्स को ठीक करना है, कौन सी मुद्रा? कनेक्टिंग एनर्जी। कंप्लीट न्यूट्रो, कंप्लीट न्यूट्रो ले सकते हैं आप, कंप्लीट न्यूट्रो, थंब। ओके, थंब या फिर मिडल फिंगर, इसको, इस फिंगर को हम कंप्लीट न्यूट्रो के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। वहां पे लिखिए, इस फिंगर को, मिडल मिडल फिंगर को, वहां पे लिखिए, मिडल फिंगर को हम कनेक्टिंग न्यूट्रो भी बोल सकते हैं और कंप्लीट न्यूट्रो भी बोल सकते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्शियसनेस है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, अभी खाली सॉल्यूशन दे रहा हूँ। इस फिंगर को कैसे यूज कर सकते हैं? कंप्लीट वे से भी यूज कर सकते हैं और कनेक्टिंग वे से भी यूज कर सकते हैं, मुद्रा में यूज करना है तो। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, तो बॉडी की डायग्राम निकालेंगे हम, बॉडी की डायग्राम निकाल, हाथ में निकालता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे मैं, यहाँ पे ही निकालना चाहता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम निकालता हूँ तो आपको समझ में, ऐसे ऐसे ही निकालिए, इसके साथ ही निकालिए आप, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्या ऐसे निकालो आपको? तो ये ज्यादा ध्यान रहेगा आपको। ओके, देन हेट्रो, देन होमो, देन connecting as well as head.
abdomen. समझ में आ रहा है? यहाँ पे डायग्राम में मैं कलर करता हूँ तो समझ में आ जाएगा। मुझे बताइए, अभी एब्डोमेन को ठीक करना है तो कौन सी सांस यूज करेंगे आप? कौन सी सांसों की क्रिया के ऊपर ध्यान देंगे एब्डोमेन को ठीक करना है तो? सांस छोड़ना। सांस छोड़ना, बिल्कुल सही। और हेडेक को ठीक करना है तो? हेडेक को ठीक करना है तो कौन सी सांस के ऊपर ध्यान देंगे? Connecting neutral. कनेक्टिंग न्यूट्रो, यानी सांस अंदर की तरफ रोकना। समझ में आ रहा है? ओके, इसे कहते हैं ट्रायोर्जिन ऑफ बॉडी। इजी है? ट्रायोर्जिन ऑफ अभी किसी को कंप्लेंट्स है बॉडी लेवल पे? इस बॉडी को हमने सेंट्रल बॉडी को डिवाइड किया। सर ओके, सेंट्रल बॉडी को। अगर Central सिर body. में, हाँ सिर में भी दर्द है और नेक में भी है तो कौन सी फिंगर्स यूज करेंगे? नहीं, बताओ। एक ही हाथ में दोनों फिंगर यूज करने हैं या अलग अलग, एक हाथ में और एक हाथ में ऐसे? अलग अलग कर सकते हैं, और बहुत सारी मुद्रा मैं सिखाने वाला हूँ, वो कॉम्बिनेशन आ जाएंगी। एक हाथ में, अभी एक हाथ में नेक को यूज कर सकते हैं या दोनों भी कर सकते हैं ऐसे। अच्छा, ये मुद्रा कर सकते हैं ना, या फिर एक हाथ में ये, एक हाथ में ये। ओके, ओके, इट इज इंटरेस्टिंग। यस अभी बॉडी को ठीक कर सकते हैं आप? यस, बॉडी को ठीक कर सकते हैं या नहीं ठीक कर सकते? क्या कर सकते हैं। कर बहुत- सकते हैं? अभी मुझे बताओ। हाँ, कल हम, सॉरी लेट हो गया, अभी इसको आपको प्रैक्टिस करना है। इसको अभी कल परसों क्लास नहीं होगी तो हमने 5 दिन के वीडियोस पूरे समझे हैं। उन 5 दिन के वीडियोस को 2 दिन में रिवाइज करना है आपको। रिवाइज करना है, करेंगे या नहीं करेंगे? होमवर्क करेंगे या नहीं करेंगे? आज का वीडियो तो बहुत बहुत रिवाइज करने पड़ेगा। करेंगे। अभी अभी इस क्लास में प्रैक्टिकल पूरा होगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ प्रैक्टिकल क्यों पूरा होगा, लेकिन पहले के 4 दिन जो वीडियोस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब वीडियोस को रिपीट देखना पड़ेगा। चलो, अभी इस वक्त आपको बॉडी स्माइल, इसको कहते हैं बॉडी स्माइल मेडिटेशन। क्या बॉडी को हम ट्रायोजिन फोर्सेस से बैलेंस कर सकते हैं? अभी किसको कुछ कंप्लेन है? अभी इस वक्त किसी को कंप्लेन है हेड में, नेक में, चेस्ट में, एब्डोमेन में? है किसी को कंप्लेन? एब्डोमेन। एब्डोमेन, तो एब्डोमेन के लिए कौन सी मुद्रा सर लोगे? ये कल एक बार फिर से लीजिए रिपीट, मतलब वो Okay. मुद्रा आनी चाहिए ना परफेक्ट पेन के लिए। हाँ,
नहीं, हम ले लेंगे, वो सब ले लेंगे। हाँ, वो ले लेंगे, वापिस रिपीट लेने वाले हैं हम। लेकिन अभी अभी मैं पूछ रहा हूँ। ओके, तो जिसकी कंप्लेन है उसको मुद्रा अप्लाई करनी है। एब्डोमेन की किसको है, तो एब्डोमेन की कौन सी फिंगर है, होमो। होमो। ओके, नेक की कौन सी फिंगर है, फोर्स कौन सा है, न्यूटो। अब इसके साथ आप ब्रीदिंग को भी ध्यान दे सकते हैं। न्यूटो। एब्डोमेन को ठीक करना है तो एब्डोमेन को ठीक कर रहे हैं तो कौन सी ब्रीथ के ऊपर ध्यान देंगे, सांस छोड़ने की क्रिया के ऊपर। हम्म, इसके साथ न्यूटो न्यूटो लिया है, मतलब सांस बाहर रोकने की क्रिया के ऊपर। गीता जी को आपको सांस बाहर रोकने की क्रिया के ऊपर ध्यान देना होगा। ओके, सर मुझे ध्यान देना है। आपको कौन सा बताओ, सांस छोड़ने के ध्यान देना पड़ेगा। श्वास छोड़ने की क्रिया के ऊपर। और किसी को हेडेक है तो कौन सी फिंगर, न्यूट्रो, कनेक्टिंग न्यूट्रो या कंप्लीट न्यूट्रो, उसको सांस अंदर रोकने की तरफ। और किसी को चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, पेन है, एसिडिटी कहाँ पे होती है, एसिडिटी कहाँ पे होती है, चेस्ट में, चेस्ट में। पेट में। समझो मुझे चेस्ट में बर्निंग हो रहा है तो कौन सी फिंगर, हेट्रो फिंगर। ओके, समझ में आ रहा है। थकान के लिए। बॉडी, पूरी बॉडी थकान के लिए। यस सर। ओके, तो पूरी बॉडी की फिंगर लेना है। यहाँ पे हमने डिवाइड नहीं करना है, पूरी बॉडी की फिंगर सेल्फ में लिए है ना हमने, सेल्फ में बॉडी लिया है हमने, पूरी बॉडी को होमो फिंगर। ओके, ठीक है, चलो आज हम बॉडी स्माइल मेडिटेशन करेंगे, दोनों हाथ में। जिनको कुछ स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर तकलीफ नहीं है, इसे कहते हैं पार्ट पार्ट बॉडी स्माइल मेडिटेशन या होल बॉडी स्माइल मेडिटेशन। किसी को टिपिकल पार्ट को ठीक करना है तो वो फिंगर चूज कीजिए, या फिर नहीं तो कॉमन बॉडी को चूज कीजिए। होल बॉडी को हम बैलेंस करेंगे, होमो। तो होमो फिंगर करनी है। हाँ, बोलिए। बैक पेन के लिए। हाँ, बैक पेन कहाँ पे आएगा बताइए, बैक पेन यानी फिजिकल लोअर बॉडी बैक, होगा। लंबार या चेस्ट, लोअर बैक। लोअर लोअर बैक कहाँ लोअर पे बैक, आएगा बताइए। हाँ, एब्डोमेन लोअर पे। बैक बताइए, इस डायग्राम को देख, होमो डायग्राम को देख के बताइए कौन। होमो। होमो आएगा, होमो आएगा, अच्छा। होमो आएगा। ओके, ठीक है, ओके, चलो जस्ट और स्माइल के साथ, स्माइल के साथ जस्ट जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट ब्रीथ। बहुत बढ़िया, इसे कहते हैं बॉडी स्माइल मेडिटेशन, होल बॉडी एज वेल एज पार्ट बॉडी स्माइल मेडिटेशन। किसी को किसी पार्ट में तकलीफ है तो उसको स्माइल वे से पास करो, वहां पे ब्रीदिंग के साथ स्माइल पास करो। और किसी को होल बॉडी में तकलीफ है, होल बॉडी को ठीक करना है तो होल बॉडी को स्कैन करते जाओ, हेड टू टो, हेड से शुरू करो, टो तक चले जाओ, है ना। जस्ट ऑब्जर्वेशन, जस्ट स्माइल, जस्ट स्माइल, जस्ट स्माइल। बहुत बढ़िया, इसे कहते हैं होल बॉडी स्माइल मेडिटेशन या पार्ट बॉडी स्माइल मेडिटेशन। किसी को बैक पेन है तो होमो आएगा, किसी को चेस्ट के बैक पे पेन है तो हेट्रो आएगा, किसी को सर्वाइकल पेन है तो न्यूटो आएगा, किसी को हेड आएगा, हेड है तो कंप्लीट न्यूट्रो या कनेक्टिंग न्यूट्रो कहेंगे। पार्ट बॉडी स्माइल मेडिटेशन। सर इसमें हम लोग ऐसे भी कनेक्ट करते हैं ना, होमो का हम लोग सांस बाहर का हम बाहर लोग ने रोकना है, सीखा, तो फिर वो बाहर छोड़ना, हाँ बाहर बाहर छोड़ना, छोड़ना। तो वो मुद्रा के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, मतलब आप हाँ, पूरा होम क्रिया करते हो और खाली सांस बाहर का छोड़ने की कॉन्सेप्ट। छोड़ने की क्रिया को ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व अच्छा, करना है।
बहुत बढ़िया, गुड। You can experience there is no discomfort. Just experience before meditation and after meditation. Before and after. इसे कहते हैं बॉडी स्माइल मेडिटेशन। कोई भी बीमारी अगर फुल्ली बॉडी पे है तो ओमो फिंगर टच करना है। पेन ही नहीं, कोई भी चीज, समझो स्किन का इन्फेक्शन भी है पूरे बॉडी को ऊपर, तो हम बॉडी फिंगर को ले सकते हैं पूरे स्किन को हील करने के लिए। इसे कहते हैं पार्ट। बहुत बढ़िया। सो जस्ट कंटिन्यू योर मेडिटेशन। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हम फ्राइडे को मिलेंगे 9:30 बजे। तब तक आपको ये वीडियोस देखने हैं, सुनने हैं, पढ़ने हैं, उसके नोट्स निकालने हैं और ग्रुप में डिस्कशन होना चाहिए आपका। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, अ, पूछो। ये जो भी हम अब आज मुद्रा सीखे, अगर वो पर्टिकुलर चीज के लिए हम कर रहे हैं तो कितने दिन करना पड़ता है टू स्टॉप? जब तक आपका सब वो सिम्टम कम नहीं होता है। ओके। ओके, ठीक। Okay, just continue your meditation.